हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी विज्ञान की 6th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है, कार्यपत्र इसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो है 26 और हमारी तिथि है, डेट है वो है 20 जनवरी 2021। ठीक है बच्चों, और सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापक मतलब क्लास टीचर का नाम लिखना है। बेटा वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले जिस बच्चे ने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी बेटा हिट कर लेना। शुरू करते हैं कि जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सजीव तथा उनका परिवेश। ठीक है, लेकिन आज जो हमें पढ़ना है जीवों की विशेषताएं, कि जो जीव होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, कि हम कैसे पता लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा कि कोई क्या है, जीव है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहले जो उनकी विशेषता है वो है उद्दीपन, स्टिमुलस इसको बोलते हैं, कि सभी जीव अचानक वे परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं और वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। जैसे कोई भी अचानक कुछ चीज़ होती है, जैसे कुछ आपको बाई चांस आपके पास क्या है, कुकर रखा हो और कुछ आप काम कर रहे हो, गर्म कुकर हो, आपको एकदम लग जाए तो आप क्या एकदम रिएक्शन करेंगे, एकदम अनुक्रिया करेंगे, तो वही क्या उद्दीपन है। ठीक है, जैसे कि अचानक अधिक प्रकाश होने पर मनुष्य तथा जानवर अपनी स्थिति के अनुसार अनुक्रिया करता है। जैसे जो ठीक है, जैसे आपने ये एग्जांपल दे रखा है कि जब रसोई में अचानक बल्ब जलाते हैं तो कॉकरोच क्या होता है। जैसे आप देखते हैं कि जब जैसे अचानक से हम बल्ब खोलते हैं ना, तो हम देखते हैं कि विद इन अ सेकेंड, एक सेकंड से भी कम में जो कॉकरोच घूम रहे होते हैं वो क्या है, एकदम चले जाते हैं, भाग जाते हैं। तो यही क्या है अनुक्रिया, यही क्या है उद्दीपन करना कोई भी स्थिति के प्रति। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे पहले, फिर आगे चलेंगे। ये आपका आंसर है कि कॉकरोच अचानक बल्ब जलाने पर अंधेरे वाली जगह पर भाग जाते हैं और अपने आप को छुपा लेते हैं। ठीक है, अपने आप को छुपा लेते हैं। ये आप अगर बाई चांस आपके घर में कॉकरोच हो तो ये करके आप देख सकते हैं, ना हो तो अच्छी बात है। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि क्या सभी जीव अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं। ये भी एक क्या है, एक विशेषता है जीवों की, कि जो जीव होंगे वो अपनी जैसे जन्म दे सकते हैं। ठीक है, जैसे सभी जीव अपने जीवों को जन्म देते हैं। जैसे आप क्या है, अपनी मम्मी पापा के बच्चे हैं, आपकी मम्मी ने भी आपको क्या है जन्म दिया है। जैसे यहाँ पे बिल्ली दिखाई दे रही है, ये भी क्या है अपने जैसे बच्चों को जन्म देती है। इसे हम प्रजनन करना कहते हैं। लेकिन प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है पौधों और जंतुओं में अलग अलग होती है। जैसे जंतु में कुछ जो जंतु है, कुछ तो बच्चों को जन्म देते हैं, शिशु को, या कुछ अंडे देते हैं। जैसे आपकी मुर्गी हो गई, ये कबूतर जैसे आपके घर में कभी आया होगा तो आपने देखा होगा अंडा छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, या उस पर बैठे रहते हैं, तो ये क्या है अंडे देते हैं। जैसे चिड़िया भी अंडे देती है। कुछ पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं, प्रजनन मतलब उगते हैं। और कुछ पौधे अपनी कायिक भागों मतलब जैसे आपने गुलाब का फूल देखा हो, गुलाब का पेड़ कैसे लगता है, जो उसकी टहनी होती है ना उसको हम काट के लगा देते हैं। तो ये क्या होता है, कायिक भागों द्वारा भी क्या है पौधे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसमें आलू का एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे आपका आलू होता है, यहाँ पे क्या है बहुत दिनों तक रखते हैं तो यहाँ पे कुछ हरा हरा सा हो जाता है, तो हम इतना भाग अगर काट के लगा देना तो वो क्या है पूरा आलू का पेड़ हमारा उग जाता है। तो इसी यही आपको बता रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि तीन तीन जीवों के नाम लिखे जो अंडे दे और जो शिशु को जन्म दे। पहले अंडे वाला लिखते हैं। अंडे कौन देता है हमें, एक तो चिड़िया ही हो गई, चिड़िया के अलावा और भी लिख सकते हैं हम। मेंढक, मेंढक भी क्या है हमें, मेंढक भी क्या है अंडे देता है। मुर्गी, मुर्गी के तो अंडे भी कई लोग खाते होंगे। ठीक है, और छिपकली, ये सब क्या है अंडे देती हैं, छिपकली। ठीक है, अब है हमारा जो जो शिशु को जन्म देते हैं। शिशु को जन्म कौन कौन देता है, एक तो मनुष्य ही, दूसरा कौन है गाय, और क्या है कुत्ता या बिल्ली। ठीक है, तो ये क्या है, ये वो है जो ये वो है जो शिशु को जन्म देते हैं, ये जो वो है ये जो अंडे देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब ये है कि क्या जीवों में उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन माने मतलब को जब आप जैसे आप सुबह फ्रेश होते हैं तो उत्सर्जन करते हैं आप। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट जो शरीर में मतलब बेकार होता है, जो पचता नहीं है, वो उसका निकालना ही क्या है उत्सर्जन। कि सभी जीव भोजन करते हैं, आहार को केवल कुछ ही भाग शरीर द्वारा उपयोग में आता है और बाकी अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। इस निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं उसका कुछ भाग हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, जो हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे बढ़ने के लिए, चलने के लिए बहुत ज़रूरी है। और कुछ जो नहीं पचता वो क्या है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। और ये सब क्या है जीवों में होता है। अब दूसरा जो विशेषता है कि गति क्या सभी जीवों के द्वारा की जाती है। अधिकतर जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। जैसे आप देखा होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। लेकिन जो पौधे होते हैं ज़मीन से जकड़े होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा उनकी पत्तियां भी तो हिलती हैं।
ठीक है, ये बता रखा है। और क्या है, इसलिए वह गति नहीं करते परंतु विभिन्न पदार्थों जैसे जल और खनिज एक भाग से दूसरे भाग में संवाहित करते हैं। मतलब क्या है, जो हमारे पौधे होते हैं, ठीक है, ये आपकी जड़ हो गई, उनमें ये फ्लावर होता है इसमें, लेकिन जो ये पानी यहाँ से सोखते हैं ये तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, खाना भी जा रहा है, तो यही इसको बता रखा है। ठीक है, तो हमारा ये हमने ये भी समझ लिया। अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रश्न है हमारा कि क्या कार या बस गति करते हैं? इन वस्तुओं को आप सजीव कहेंगे या निर्जीव कहेंगे? हमें अपना आंसर देना है। तुम्हारा आंसर ये रहा कि कार या बस निर्जीव वस्तु है, क्योंकि अब ये अपने आप गति नहीं करती, अपने आप तो गति नहीं करती, इंजन से चलती हैं ये, और इनमें जनन श्वसन आदि प्रक्रिया नहीं होती। आपने देखा है कभी कि बस अपने जैसे एक शिशु को जन्म दे दे? नहीं ना। तो यही क्या है, हमारा आंसर है कि निर्जीव वस्तु है। क्यों? क्योंकि अपने आप गति नहीं करती और श्वसन और प्रक्रिया जो प्रजनन जैसी प्रक्रिया नहीं करती। ठीक है, तो हमारी हमने पूरी वर्कशीट पढ़ ली। तो एक ये पढ़ लेते कोविड-19 का संदेश के हमें क्या है, हमेशा मास्क लगा के रखना है कहीं भी जाए। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई। तो लाइक का बटन दबा के प्लीज़ ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके लाइक का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। और जो नए बच्चे हैं हमारे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।